पलते हैं जो दिल में वो अरमान होते हैं, पलते हैं जो दिल में वो अरमान होते हैं, पूछते पत्थर को तो वो पाषाण होते हैं। बदलनी है किस्मत हिंदुस्तान की, हम ही हैं जो किसान होते हैं। इनते उन्हें विदा करके जाएंगे इन भाजपा नेताओं को सारी को। इस देश के बहुत बड़े नेता परम पूजनीय आदरणीय, मैं उनका चरण स्पर्श करता हूं, आज वो स्वर्ग में है, हम नरक में है। आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री, इस देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। सरकार और किसान संगठन के बीच लगभग 12 दौर की बैठक समाप्त हो चुकी है। इसके बाद भी अभी तक कुछ नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। अभी यहाँ पे बैठे कुछ किसान संगठन से जुड़े लोग हैं, जिनसे जानेंगे कि आगे की क्या रणनीति है, क्या जो सरकार का प्रस्ताव है उनको मानेंगे या फिर अपने तरीके से आगे कुछ करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? राजवीर। अच्छा, तो यहाँ तो लगभग काफ़ी दिन से आप बैठे हुए हैं। हाँ, 1.5 महीना हो लिया। अच्छा, तो 12 दौर की बैठक खत्म हो चुकी है, अब तो लगता है कि आगे कुछ बैठक भी नहीं होगी सरकार से। और ना होने दे अमी के राजी उनकी गैल करें वे, यहीं रह जाइएगा खूब। अच्छा, हाँ, तो आगे क्या है? सरकार बोल रहे हैं कि डेढ़ महीने के लिए कानून को स्टे लगा दिया जाएगा, उस पर विचार होगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा। 1.5 साल वे 10 साल का भी ला लेंगे, हम जी भी नहीं छोड़ दे उन्हें। अच्छा, हाँ, इनते उन्हें विदा करके जाएंगे इन भाजपा नेताओं को सारी को। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको बिंदुओं पे बताइए, संशोधन किया जाएगा, उसके बाद आगे बात की जाएगी। फिर आप लोगों को क्या तकलीफ है? प्रॉब्लम तो 3 बिलों की है, खत्म कर दो। सीधे खत्म। किसान बता रहे प्रॉब्लम 3 बिलों की है, खत्म कर दो, छुट्टी अपना घर चले जाएंगे। तो उसमें जो प्रॉब्लम है वो बताने वो बोल रहे हैं। प्रॉब्लम सारे कुछ खत्म करो, किसानों से पूछ के थोड़े कानून लागू भाई, किसानों से सलाह लियो, किसी से बुझ जाओ, तो प्रॉब्लम ऐसे सारी है। फायदा कुछ नहीं है इसमें। 26 जन क्या बोल रहे हैं? सुबह नुकसान के फायदा कुछ नहीं इसमें, केवल नुकसान है उसमें। हाँ। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली आप लोग आह्वान किया है निकालने के लिए, तो क्या आपको लगता है जो तरीका बोल रहे हैं लगातार 1.5 साल के लिए स्टे लगाने के लिए, दिल्ली पुलिस भी लगातार कर रही है कि इससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, क्या आप लोग को ये सही रहेगा उसमें? पहले मैं 4 पंक्तियां आपके चैनल को देना चाहूंगा कि किसान की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ किसान। पलते हैं जो दिल में वो अरमान होते हैं, पलते हैं जो दिल में वो अरमान होते हैं, पूछते पत्थर को तो वो पाषाण होते हैं। बदलनी है किस्मत हिंदुस्तान की, हम ही हैं जो किसान होते हैं, हम ही हैं, ताली बजा सकते हो, हम ही हैं जो किसान होते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आज से 10 साल पहले 2 व्हीलर की कीमत क्या थी? 25-30 हजार रुपए। आज कितनी है? 1 लाख रुपए। 4 व्हीलर की कीमत क्या थी? आज उसमें 4 गुना का इजाफा हो चुका है। साबुन की कीमत क्या थी? टूथपेस्ट की कीमत क्या थी? यानी कि दैनिक उपयोग की जितनी वस्तुएं हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां तय करती हैं। हम चाहे टूथपेस्ट ले लें, चाहे साबुन ले लें, सर्फ ले लें, वो तय करती हैं। एक अकेला गरीब बेचारा किसान है जो अपनी फसल की कीमत तय नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अपने भाषणों में कहते हो अन्नदाता हो, अपने भाषणों में कहते हो तुम हिंदुस्तान की किस्मत हो, अपने भाषणों में कहते हो हम तुम्हारे चरण पूजते हैं। पागल बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो आप यह कीजिए, जो आप समिति बनाते हैं उस समिति का अध्यक्ष आप एक किसान को बनाइए, उस समिति का अध्यक्ष आप एक किसान को बनाइए, जिसने जिंदगी में सरसों का खेत नहीं देखा, जिसने जिंदगी में ये नहीं पता गन्ने की लंबाई क्या होती है, जिसको ये नहीं पता गेहूं का पौधा कितना बड़ा होता है, कब बोया जाता है, उनको आप समिति में शामिल करते हैं? सुप्रीम कोर्ट द्वारा तो कहा जा रहा है कि जो कमेटी बनाई गई है उसमें से किसान सभी जुड़े लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट का हम आदर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम पावर ऑफ द इंडिया, हम उनको नमन करते हैं। लेकिन कहानी यहां पर आ जाती है, आप किसान के दर्द को क्यों नहीं समझते? किसान एक ऐसा व्यक्ति है इस देश का, गर्मी हो, सर्दी हो, कड़ाके की ठंड हो, आज आप क्या समझते हैं? अभी पिछले दिनों 5 डिग्री टेम्परेचर था दिल्ली का, इनको क्या शोक चढ़ा है? दिल्ली की सड़कों पे ये किसान पड़ा है आज, अपने घर परिवार को, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपनी मां जैसी जमीन को छोड़ के पड़ा है। क्या इनको शौक है? नहीं, किसी को शौक नहीं है। ये लोग मजबूरी में पड़े हैं, इनको चिंता है अपने आने वाली पीढ़ी की, अपने आने वाली संतानों की, कि उनके साथ क्या होगा। आरक्षण इस देश के अंदर
उनको आरक्षण है जो आरक्षण के लायक नहीं है। कोई पूछने वाला हो हमारे मोदी जी से, आरक्षण खत्म नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वहां वोट नहीं मिलेंगे। किसान पर तलवार चला दो। क्यों? अरे तुम कहते हो गेहूं किसान देता है, चन्ना किसान देता है, चावल किसान देता है, गुड़ किसान देता है, चीनी किसान देता है, तो किसान को इतना भी हक नहीं है कि वो अपने द्वारा बोई हुई फसल का दाम तय कर सके? है अडानी अंबानी क्या यही इस देश के कर्णधार रहेंगे? इस देश को यही चलाएंगे? नहीं, क्योंकि इस देश के बहुत बड़े नेता परम पूजनीय आदरणीय, मैं उनका चरण स्पर्श करता हूं, आज वो स्वर्ग में है, हम नरक में है, आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री, इस देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और मैं आपके चैनल से एक बात कहना चाहता हूं, यहां जितने लोग बैठे हुए हैं उसमें 70% लोगों की संतानें बॉर्डर पर भी हैं। आज हम अगर अपने सीमा रेखा की रक्षा कर सकते हैं तो अपने देश की भी रक्षा कर सकते हैं। हम अपना खून पसीना एक करके खेत में हल चलाते हैं, तब जाके फसल कहीं तैयार होती है और फसल को हम औने पौने दाम पे बेच दें, गलत है। आदरणीय मोदी जी, आप देशभक्त हैं, ईमानदार हैं, आपकी छवि बहुत शानदार है और हम चाहते हैं आप प्रधानमंत्री, जब तक आप जिया प्रधानमंत्री रहें, लेकिन आप किसानों के दर्द को समझिए। हम आपको हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, किसानों के दर्द को समझिए कृपया, क्योंकि अगर बगावत की चिंगारी उठ जाएगी तो मैं नहीं समझता कि दिल्ली उसको संभाल पाएगी। आगे तो बात कुछ होगी नहीं सरकार से, तो किस प्रकार से आप लोग आगे की रणनीति रहेगी? रणनीति हमारी कुछ नहीं है। किसान भोला होता है, वो रण में तो जाता है पर नीति नहीं होती। नीति तो संसद के पास है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, नीति हमारे पास है, नीति हमारे पास नहीं है। और चार पंक्तियां और कहना चाहता हूं कि चेहरे से दिल की बात झलकती जरूर है, चेहरे से दिल की बात झलकती जरूर है, चांदी कहीं भी हो चमकती जरूर है। ये इस देश की चांदी है, इस देश का सोना है। मोदी जी समझो, अडानी और अंबानी इस देश का सोना नहीं है। उनका बाप था धनाढ्य, औलाद धनाढ्य थी। किसान का बेटा कहीं 100 किसानों में से जाके एक IAS अफसर निकलता है, IPS अफसर निकलता है। आज हमारे चारों तरफ सुरक्षा कर्मी हैं, लेकिन वो हमें कुछ नहीं कहते। उन्हें पता है, मैं अपनी गाड़ी लेकर आ रहा था, उन्होंने मुझे रास्ता बताया, मुझे यहां तक छोड़ के आए कि चेहरे से दिल की बात झलकती जरूर है, चांदी कहीं भी हो चमकती जरूर है। हम झुक के मिल रहे हैं, कमजोर मत समझ। इधर ध्यान दीजिए, हम झुक के मिल रहे हैं, कमजोर मत समझ। फलदार शाख हो लचकती जरूर है, फलदार शाख हो लचकती जरूर है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, हम आपका सम्मान करते हैं। आप इस देश का भविष्य हो और आप इस देश का भविष्य अच्छा बनाना चाहते हो, लेकिन किसानों के बच्चों का भविष्य ध्यान में रखिए। अगर इस देश में किसान नहीं होगा, और विशेष रूप से इस देश के 3 राज्य, हालांकि हर राज्य में किसान है, लेकिन इस देश की रीढ़ की हड्डी 3 राज्य हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब और तीसरा हरियाणा। दूध घी का खाना नाम हरियाणा। आप जाके देख लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे टीवी चैनल बोलते हैं। हमारे बॉर्डर पे आज जितने भी जवान हैं, उसमें से 70% जवान इन 3 राज्यों ने दिए हैं, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ये बताइए कि कृषि मंत्री बोल रहे हैं कि जो आंदोलन की पवित्रता खत्म हो गई है, केवल अब नाम के लिए किया जा रहा है। नाम के लिए नहीं किया जा रहा। जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी, हम दिल्ली में 26 जनवरी को अपना झंडा जरूर लहराएंगे। हम सरकार से किसी भी तरह हटने वाले नहीं हैं, तो अपनी नम्रता से अपना काम करेंगे। हम यहीं धरने पर रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानेगी। हम शांतिपूर्वक अपने धरने पर रहेंगे और दिल्ली में 26 जनवरी को हम भी अपनी रैली निकाल लेंगे। तो शांतिपूर्ण यही तो डर है उन लोगों के, और शांतिपूर्ण आप लोग कह रहे हैं, तो बाद में कहीं ये हिंसा का रूप ले लिया तब क्या होगा आगे जाकर? या कौन सा हमारे बस की बात है कि हिंसा का रूप ले लिया? जब कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, हिंसा दूसरे लोग भड़काए थे, हमारे कौन सा हाथ में है? ये तो मोदी जी खुद चाह रहे अगुवाई, दूसरे लोग हिंसा भड़काए थे। जब इतने आदमी यहाँ पड़े, हम यहाँ लौट रहे, धरने पर बैठे, कोई आदमी आकर बम गिर दे तो हमारे हाथ में एक बार कैसा होगा? क्या बोल रहे हैं? देखिए सर, आपने अभी कहा कि हिंसा हो जाए, तो हिंसा नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे ब्लड में हिंसा तब है जब सामने वाला वार करता है।
हमारे खून में हिंसा नहीं है। लेकिन आपने जो बात की उसकी बात मैं फिर 4 पंक्तियों में देना चाहूंगा कि नदी के घाट पर जो सियासी लोग बस जाएं, नदी के घाट पर जो सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए, तो प्यासे होठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए। और गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं, वरना सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से, आप भी इस देश का भविष्य हो। कहाँ से आते हैं आप? बिहार जिला, बहुत बार गया हूं मैं कवि सम्मेलन में। मैं आपका जिला लीची के लिए बहुत शानदार है। लीची आपके यहाँ होती है तो देहरादून में होती है, मुजफ्फरपुर में होती है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, 4 पंक्तियां और मैं देना चाहूँगा कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। अल्प माने थोड़ा। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए संकल्प नहीं होता। भाई साहब ने अभी कहा 26 जनवरी का 26 फरवरी भी आ जाए तो हम हटेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारी संतति का, हमारे भविष्य का, हमारी औलादों का प्रश्न है। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और मोदी जी, पराजय को हमेशा दूर रखना, किसानों की विजय का कोई विकल्प नहीं होता, किसानों की विजय का कोई विकल्प नहीं होता। ये हैं कुछ किसान संगठन से जुड़े लोग जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक तीनों बिल जो आया है उसको हटाया नहीं जाएगा तब तक ये घर वापस जाएंगे नहीं। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।